तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका प्रॉपर्टी एडवाइजर नितिन मनचंदा रियल एस्टेट से जुड़े हुए रेगुलर अपडेट्स आप सबके लिए लेके आता हूं, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स आप सबके लिए लेके आता रहता हूं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की क्या यहाँ पे अपडेट आते रहते हैं सोनीपत जैसे शहर में, उसके लिए आप सबके लिए अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। और आगे आने वाली वीडियोस में जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं उसकी भी वीडियोस आपको फॉर श्योर आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। और इस टाइम पे मैं आ चुका हूँ एल्डेको सोनीपत सेक्टर 33 की साइट पे, जो कि आप देख सकते हैं। अगर मैं प्लॉटिंग की बात करूं तो प्लॉटिंग आपकी क्लोज टू पोजीशन रहने वाली है, जिसमें आपकी डिमार्केशन भी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर मैं विलास की बात करूं तो विलास में आपको अभी 1 साल तक का टाइम मिल जाता है कंस्ट्रक्शन तक का, और साथ ही साथ आपको इसमें 2 साल तक का पेमेंट प्लान भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो सोनीपत के सेक्टर 33 में आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से आपके ये इनिशियल सेक्टर्स पड़ते हैं, आउटर सेक्टर्स पड़ते हैं सोनीपत के। जो यहाँ का लैंडमार्क रहने वाला है वो यहाँ का एल्डेको खुद में ही अपने आप में लैंडमार्क है। साथ ही साथ जिंदल ग्लोबल सिटी के बिल्कुल अपोजिट में आपको टाउनशिप देखने को मिलती है। इसके आसपास अगर मैं एजुकेशन फैसिलिटीज की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, आपका डीपीएस स्कूल, जीडी गोयनका स्कूल, डीएवी स्कूल, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगी, जो कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल है। हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात करूँ आपको फिम्स, प्राइमैक्स और सिविल हॉस्पिटल आपको यहाँ से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस पे देखने को मिलेगा। सोनीपत के सेक्टर रोड से आपकी डायरेक्ट एंट्रेंस देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आपको NH 334B की भी डायरेक्ट एंट्रेंस कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि एल्डेको अमोर से रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि प्रोजेक्ट के अंदर 2 फेसेस हैं, एल्डेको अमोर के नाम से और एल्डेको अमाया के नाम से। तो जो टोटल लैंड पार्सल है प्रोजेक्ट का वो 31.5 एकड़ का लैंड पार्सल आता है, जिसके अंदर पूरे सोनीपत में वन एंड ओनली एक ही डेवलपर है जो आपके लिए प्लॉटिंग और विला डेवलपमेंट लेके आया है। नहीं तो आपको फ्लोर्स भी देखने को मिलेंगे, खाली प्लॉटिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है आपके लिए इसके अंदर आपको प्लॉटिंग और विला डेवलपमेंट दोनों देखने को मिलती है। और इस टाइम पे हमारा लगभग सैंपल एक रेडी हो चुका है एल्डेको अमाया के अंदर, जो कि हमारा साइज की बात करूँ तो 126 स्क्वायर यार्ड्स का साइज रहने वाला है। तो आज मैं आपको एक सैंपल की वीडियो भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रीजन है, एप्रिशिएशन कितना आएगा यहाँ पे आने वाले टाइम में, और एज अ एंड यूजर की बात करूँ तो एंड यूजर कितना आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। तो मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, इस टाइम पे हम आ चुके हैं 129 स्क्वायर यार्ड्स के सैंपल विला के सामने, जो कि मेरा 8 और 7 नंबर का सैंपल विला रहने वाला है। एल्डेको अमाया की बिल्कुल एंट्रेंस के ये विलाज रहने वाले हैं। थोड़ा सा साइजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। जो प्रोजेक्ट में प्लॉटिंग साइज थी वो आपकी 82 स्क्वायर यार्ड से लेकर मैक्सिमम 162 गज तक के प्लॉट साइज थे, जो कि प्लॉट की हमारे पास सिंगल भी अवेलेबिलिटी नहीं है। प्लॉट्स आपके सारे सोल्ड आउट है, और विला के भी हम लास्ट ही फेस में बैठे हैं इस टाइम पे। इसके बाद जो आपको चीजें देखने को मिलेंगी, प्लॉट्स भी आपको रीसेल में ही देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको विलास भी रीसेल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास जो अभी इस टाइम पे साइज की अवेलेबिलिटी है विलास की वो आपकी 114 गज से लेकर 126 स्क्वायर यार्ड तक की रहने वाली है। तो आप अगर 126 गज तक का विला देखना चाहते हैं तो आप एक सैंपल से भी आइडिया लगा सकते हैं कि 129 गज का किस हिसाब से बना हुआ है। इसमें सिर्फ आपका 3 गज का ही डिफरेंस आ जाता है। विला का भी आपको एक टूर करवाता हूँ कि किस टाइप से ये एल्डेको ने डिलीवर्ड किया हुआ है। आइए, जो हमारी फ्रंट की रोड रहने वाली है ये 9 मीटर 30 फुट की रोड रहती है। साइड में आपको ग्रीन स्पेस देखने को मिलता है, जो कि लैंडस्केपिंग के लिए देखने को मिलता है। एंट्रेंस पे ही हमारा पोर्च एरिया आ जाता है। साइड में आपको फ्रंट और सेटबैक छोड़ना होता है, लॉन एरिया हो गया फ्रंट और बैक साइड में, जो कि 75% की यहाँ पे कवरेज का नॉर्म आता है, 70 to 75% की। क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं मिलेगा, कुछ भी देखने को मिलेगा। क्वालिटी सारी टॉप नॉच सुपीरियर रहने वाली है। स्टार्टिंग में प्राइवेट फोयर से हमारी एंट्री होती है। वुडन डोर्स आ जाते हैं इसके अंदर, टीक वुड के डोर रहने वाले हैं। ये हमारा लिविंग रूम और डाइनिंग स्पेस आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ से इजीली लॉन भी एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज की भी जो क्वालिटी है वो सारी की सारी टॉप नॉच रहने वाली है। यहाँ पे जो इसके अंदर हम काम करके देंगे ये आपका बिल्डर फिनिश रहेगा, जिसमें आपको फॉल सीलिंग का काम रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो इटालियन मार्बल की ये फ्लोरिंग रहने वाली है नीचे। किचन में आपको स्लैब्स का काम करके दिया जाएगा। इंटीरियर आपको खुद करवाना पड़ेगा, डिजाइन करवाना पड़ेगा। बैक साइड में आपको यूटिलिटी स्पेस देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये आपको 3.5 BHK 3+1 देखने को मिलता है। 1 बेडरूम, हॉल, किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग स्पेस आपको नीचे देखने को मिलता है।
और ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम रहने वाला है, जो कि बैक साइड में लॉन एरिया और साथ में अटैच वॉशरूम रहने वाला है। एक बारी फर्स्ट फ्लोर पे भी चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा 2.5 BHK यानी कि 2 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और एक हमारा स्टडी रूम आ जाता है या किड्स रूम भी आप कह सकते हैं। एक हमारा बेडरूम ये आ जाता है, इसके साथ भी आपको वॉक इन वार्डरोब देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारा वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे वॉशरूम की सारी फिटिंग्स रहेंगी आपकी, जिसमें जैकवार की फिटिंग्स रहेंगी। और ये हमारा बालकनी आ जाती है। प्रोजेक्ट के अंदर आपको एमिनिटीज के अंदर कमर्शियल की बेसिक नीड्स की जो शॉप्स होती हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्लब हाउस, जो कि आपका 12 से 13,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है, जिसमें आपको स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, इंडोर प्लेइंग एरिया, किड्स प्ले एरिया, क्रैच, ये सब आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है। ये मेरा सेकंड बेडरूम आ जाता है, जिसमें आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिलता है। सीलिंग की हाइट की बात करूँ तो 10.5 फीट की आपको हाइट देखने को मिलती है। और ये मेरा स्टडी रूम आ जाता है। तो इसमें अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं और पेमेंट प्लान की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेमेंट प्लान की बात करता हूं, तो इसमें आपको 2 साल का पेमेंट प्लान देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 10% करके पेमेंट देनी होगी। आपको 3 महीने के अंदर 30% देना है। आपकी 4 से 5 महीने बाद 10% की डिमांड आती है, 15 से इस हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होती रहेगी वैसे वैसे आपको पेमेंट देनी होती है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग में आपको इसमें 1.80 CR 1,80,00,000 से लेकर 2,11,00,000 तक की कॉस्टिंग आती है। तो नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपनी विजिट भी बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझसे इसमें आप बेस्ट प्राइसिंग भी ले सकते हैं। फ्री ऑल ओवर मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी। बैंक लोन की भी आपको इसमें फैसिलिटी अवेलेबल देखने को मिलती है। सारे बैंक्स इसके साथ टाइप में है, आप किसी भी बैंक से आप लोन भी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं लोकेशन की यूएसपी बताऊं तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको 4 से 5 हाईवे की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। NH 334 भी हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है, बैंग ऑन। साथ ही साथ GT रोड यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। KMT की कनेक्टिविटी आपको यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर इजीली UER पे कनेक्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो सारी हाईवेज की कनेक्टिविटी आपको पास मिलती है। अच्छा, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से आपका NE5, जो कि आपका नेशनल एक्सप्रेस 5 दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है, तो वहाँ पर भी आप यहाँ से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं सामने वाले हाईवे से ही। गुड़गांव पास है, नोएडा पास है, दिल्ली आपका यहाँ से, अगर मैं सिंगू बॉर्डर की बात करूँ तो सिर्फ 11 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपको अच्छा AQI लेवल चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, तो यहाँ पे एज ए एंड यूजर भी आप आ सकते हो। और साथ ही साथ आपको अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज, एमिनिटीज देखने को मिलती है। अगर एज ए इन्वेस्टर देखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 साल तक का पेमेंट प्लान भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एप्रिसिएशन की, तो इस टाइम पे आप 2 या 3 सालों के अंदर अपना यहाँ पे 2x एप्रिसिएशन कम से कम मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मारुति का प्लांट भी ऑपरेशनल हो चुका है खरगोदा में, जो कि यहाँ से सिर्फ 15 से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है, जहाँ पे आपकी अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। इस टाइम पे मारुति ने अपना ब्रिजा की प्रोडक्शन भी वहाँ पे स्टार्ट कर चुकी है। साथ ही साथ अगर मैं गवर्नमेंट के अपडेट की बात करूँ, गवर्नमेंट की जो आपकी मेट्रो की बात करूँ, DMRC की बात करूँ, तो उसका भी यहाँ पे आप मान के चलिए कि यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि नाथुपुर के नाम से रहती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे RRTS का जो मेट्रो स्टेशन है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, बिल्कुल उसी के ऊपर एजुकेशन फेज सिटी 2 के नाम से आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेरे प्रोजेक्ट से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो हाईवेज की अच्छी कनेक्टिविटी है, मेट्रो की अच्छी कनेक्टिविटी है। आसपास आप यहाँ पे देखोगे तो कमर्शियल की बात करूँ तो यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मॉडल टाउन देखने को मिलता है, जो कि सोनीपत का अच्छा खासा कमर्शियल एरिया है। तो आप यहाँ से वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो डेली बेसिक नीड्स के लिए साइड में सुपरमैक्स के टावर्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी कमर्शियल अवेलेबल है, और मेरे प्रोजेक्ट का भी आपको कमर्शियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोनों के लिए अच्छा है, एंड यूज के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। दिल्ली के पास है, NCR के अंदर लगता है, तो आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और एंड यूज के लिए भी देख सकते हो। बाकी साइट विजिट के लिए आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स लेनी हो तो मैं आपको इस पे व्हाट्सएप पे भी सारा लिटरेचर और डिटेल्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।